Welcome to all of you. Today's topic is maximum minima part 2 and today is a first derivative test. आज हम लोग टेस्ट करेंगे किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के पॉइंट पे क्या क्या कंडीशन उसमें आ सकती है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन कब मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है और लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, और अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम लोग निकाले थे कुछ फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आज हम चेक करेंगे किसी फंक्शन को, ये देखेंगे कि उसमें किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है और किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू रख रहा है। सो हमने यहाँ पे दो ग्राफ बना रखे हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। ये आप मैक्सिमम के लिए ग्राफ यूज़ करेंगे, साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन आपका ये मैक्सिमम ए पे वैल्यू रख रहा है और फंक्शन आपका ये जो बना हुआ है ये मिनिमम वैल्यू रख रहा है पॉइंट ए पे। व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन फंक्शन इज मैक्सिमम? अगर फंक्शन मैक्सिमम जाएगा तो उसके बाद फिर ये डाउन होगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा। तो जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर फंक्शन मिनिमम है, जैसे ये डाउन होते आ रहा है लेकिन यहाँ के बाद फिर अब ये इसके बाद नीचे नहीं गया है, फिर ये ऊपर गया है, इंक्रीज़ कर गया है। तो अब यहाँ पे भी फंक्शन देखिए, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फंक्शन के इस पॉइंट पे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट मिलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ये हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में पढ़े हैं कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। इन सेम मैनर यहाँ भी देखिए, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है इसलिए डेरिवेटिव इसका ए पे जीरो हो गया। अब हम बात करेंगे ए के नेबरहुड में, मीन्स ए से पहले और ए के बाद की सिचुएशन क्या है। जैसे ए से पहले अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो ये देखिए, आप अगर यह नीचे जाएगा ऐसे तो यहाँ जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल अगर ये बनाएगा तो उसका tan थीटा लेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मीन्स ये फंक्शन आपका अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो एफ डैश, यहाँ आपका जो फंक्शन है इस एरिया में एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर यहाँ पे एक्स कोई फंक्शन है तो इस साइड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन जीरो बनेगा। कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हर जगह ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। मीन्स स्लोप आपको 90 डिग्री से कम मिलेगा, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ए से इधर फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। फंक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। अब आइए ए से आगे चलते हैं। ए से आगे जाने पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इसके किसी भी पॉइंट पे तो यूँ बनेगा। अब यहाँ देखिए, ये जब आगे जाएगा तो जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने पर वो क्या होगा, tan थीटा लेंगे तो tan उसका नेगेटिव आएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज़ लेस देन जीरो। अब आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ए से आगे अगर फंक्शन को हम जाते हैं तो यहाँ फंक्शन डाउनवर्ड्स में है, यानी डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब आप इसके सिचुएशन पे ज़रा ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम ए की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ इंक्रीज़ करता चला जा रहा है और ए पे जाने पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। देयरफॉर एफ डैश ए इक्वल टू जीरो। मीन्स इधर देखिए, इधर पॉजिटिव था और यहाँ जाते जाते जीरो हो गया, इसके बाद फिर से वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, अभी आगे नेगेटिव होता चला जाएगा। मीन्स टेंजेंट का जो नेचर हुआ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा इस केस में। और अगर टेंजेंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रहा है तो पॉइंट कौन सा मिला, देयरफॉर ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देख लीजिए, अगर टेंजेंट आपका यहाँ से आगे इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर यहाँ डिक्रीज़ कर गया, मीन्स
पॉजिटिव स्लोप से वो नेगेटिव स्लोप में कन्वर्ट हो गया। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर आपका एफ डैश चेंज हो रहा है तो ए जो होगा, ए इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या लिखेंगे? इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इन सेम मैनर यहाँ हम लोग बात करते हैं। इसके पहले इधर देखिए, ये जो टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा आपका 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, मीन्स ये फंक्शन आपका डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है आगे बढ़ने पर, तो ये डिक्रीजिंग भी कहा जाएगा। तो डिक्रीजिंग के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स लेस देन 0। इनसे मैंने अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए इसका रिवर्स हो गया यहाँ। इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन कहाँ से? अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फाइनली कंक्लूजन देख लीजिए, अगर एफ डैश की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा वो, ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट मिनिमा का होगा। दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट से हम लोग किसी भी फंक्शन को ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन में किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब इसी आर्टिकल पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। आपको चेक करना है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ इस फंक्शन की क्या होगी और वो पॉइंट कौन से हैं जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो सबसे पहले तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आपको चेक करना है तो हमें वो टेंजेंट चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तभी हम उसमें मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में बताएंगे। और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 से इक्वेट करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ रखेगा। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। जैसे जो पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं उसको लोकल मैक्सिमम पॉइंट या लोकल मिनिमम पॉइंट्स बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट इट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, टेकिंग 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सो 3x माइनस 1 एंड x माइनस 3। अब इसके बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, फॉर उसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 एंड 3। इसको 0 से इक्वेट कर देने पे x की वैल्यू ये मिल गई। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम रख रहा है और कहाँ पे मिनिमम। यही वो दो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे आप ले आइए, 1 और 3 को, 1 एंड 3। अब आपको क्या करना है कि अब ये
पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है इस फंक्शन का। तो जब 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ लेंगे तो यह पॉजिटिव होगा और इसमें फंक्शन नेगेटिव होगा, इसमें फंक्शन पॉजिटिव। ये आप समझ चुके हैं साइन रूल कैसे बनाते हैं हम लोग। अब ज़रा देखिए एफ डैश एक्स की साइन पे हमें विचार करना है। 1 के अबाउट साइन देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ देखिए पहले एफ डैश की साइन पॉजिटिव थी, जैसे ही 1 के आगे गए एफ डैश की साइन नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर साइन चेंज हो रही है तो पॉइंट किसका कहलाएगा, आप पीछे से मिला लीजिए। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ देखिए 3 से पहले माइनस है और यहाँ प्लस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में एफ डैश चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 3 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको कहा जाएगा तो F1 जो होगा F1 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fx। अब यहाँ 1 रख दीजिए, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और F3 जो होगा इस मिनिमम वैल्यू ऑफ Fx। अब यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे कि क्या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी आपने देखा था कि अगर एफ डैश एक्स की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, एफ डैश की साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एफ डैश की साइन, ये मैक्सिमा का केस है, और अगर एफ डैश की साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो ये बोला जाएगा मिनिमा का केस है ये। अब आप सोचिए कि ऐसा भी केस हो सकता है जब फंक्शन एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही जाए, यहाँ चेंज ही ना हो, ऐसे भी केस बन सकते हैं। या एफ डैश एक्स नेगेटिव आए और उसके बाद भी वो नेगेटिव ही दिखे, किसी पॉइंट के अबाउट पहले भी नेगेटिव दिखे और बाद में भी नेगेटिव दिखे, या उस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखे या उस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखे। मीन्स एफ डैश एक्स हैज़ नो चेंज इन देयर साइन। अगर एफ डैश एक्स के साइन में किसी पॉइंट के अबाउट चेंजेज नहीं आ रहे हैं तो उस केस में उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने मैक्सिमम या मिनिमम ये दोनों केस देखे। अब सपोज कीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ कंपेयर इट फॉर 0, x इक्वल टू 0। अब आप जैसा हमने बताया था आप इसको नंबर लाइन पे लिख लीजिए, लिख लिया नंबर लाइन पे। अब एफ डैश की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर। इसके आगे आप अगर वैल्यू पुट करते हैं, x की 0 से आगे कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो एफ डैश की साइन क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है, इसमें अगर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मीन्स आपने ये देखा कि 0 के अबाउट फंक्शन एफ डैश एक्स का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स वो पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही बना है,
अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव में, तभी हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में डिसाइड कर रहे थे। लेकिन अगर उसकी साइन चेंज ही ना हो, पॉजिटिव से पॉजिटिव में रह जाए, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, तब ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये तो मैथमेटिकली आपने देख लिया। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी भी ग्राफ को अगर आपको देख करके बताना है कि उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे अगर आप देखें एफ डैश एक्स निकालने के बाद जो पॉइंट्स निकल रहे हैं, अगर वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने से वो आपके कर्व को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपके कर्व को क्रॉस कर जाएगा तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ हम जीरो पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस कर्व को क्रॉस करेगा ही। अगर टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर रहा है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, उसके डेरिवेटिव से जो आपने पॉइंट निकाला है उस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट मीन्स डेरिवेटिव अगर आपके कर्व को क्रॉस कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। या आप एफ डैश एक्स की साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव जाएगी तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा।